हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं अंकुर शुक्ला आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म, प्यारे से कोचिंग संस्थान जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। लोग कहते हैं भाई ये ज्ञान केमिस्ट्री का ये कौन सा नाम है। देखो, नाम के पीछे की कहानी आप लोग को बता दूं कि हम मेरे बड़े भाई जितेश शुक्ला जो इस ज्ञान केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किए थे यूट्यूब पे, जिसको वो आगे चला रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था उनका प्लेटफॉर्म। तो उसी प्लेटफॉर्म को, ज्ञान केमिस्ट्री का प्लेटफॉर्म के नाम से, उसी प्लेटफॉर्म को मैं उनका छोटा भाई अंकुर शुक्ला इस प्लेटफॉर्म को और आगे लेके जाना चाहता हूं। मेरी कोशिश है, आप लोगों से विनती है कि आप अपना प्यार, आप अपना सहयोग ज्यादा से ज्यादा दें, जिससे ये जो नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का, आप और मिल के एक दिन इस नाम को एक ब्रांड के रूप में बना दिया जाए। ठीक है ना। इससे आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, क्षेत्र का भी नाम होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में क्या समझेंगे, अक्सर आप लोग की सबसे छोटी छोटी गलतियां कहां पे होती हैं, समीकरणों में। भाई बड़े बड़े सवाल तो आप लोग लगा लेते हो, लेकिन मैटर वहां फंस जाता है कि आप लोग कहते हो गुरुजी जब 3 विषय बनाया गया था छोटे में, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तो आखिरी अंग्रेजी और गणित को एक क्यों कर दिया गया। जब अंग्रेजी में ABCD और गणित में 1 2 3 4 जब अलग अलग पढ़ाया जा रहा था, तो अब आगे चल के इसको अंग्रेजी और गणित कंबाइन क्यों कर दिया गया, ये मैटर क्यों आ गया। अंग्रेजी को अलग पढ़ाते, गणित को अलग पढ़ाते, गणित में गिनती पढ़ाते, अंग्रेजी में ABCD पढ़ाते। अब दोनों को आप कंबाइन करके लिख रहे हो 2 या लिख रहे हो 6 भी, ये क्या है भाई। 6 अलग पढ़ाते, ABCD अलग पढ़ाते तो कॉन्सेप्ट को समझ में आता। अब इसमें हम क्या बोले, अब कहीं लिखा है 6 भी, पूछ ली कौन सब्जेक्ट है। अब तुम फंस गए कि यार अंग्रेजी बोलब तो मार खाब, गणित बोलब तो मार खाब, मिक्स है, तो इसको हम क्या बोले। तो ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में कोशिश ये रहेगी कि जो समीकरण वाले जो सवाल है, जो इक्वेशन वाले सवाल है, जो भी आपकी दिक्कतें होती है, उन दिक्कतों को आज दूर किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं। एक छोटा सा समीकरण लेते हैं, छोटा सा समीकरण लेते हैं। इसमें पहले मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। एक यहाँ पे आप राशि पढ़ोगे चर राशि, दूसरी राशि पढ़ोगे आप लोग अचर राशि। चर राशि और अचर राशि, अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट और इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो फिक्स है भैया, 1 से लेके अनंत तक। घर वाले कहें 5 बोलोगे, चाहे किसी भी किताब में देख के जाके चले जाओगे, वहां पे 5 लिखा मिलेगा। लेकिन आपसे कोई कहे दे B का मान, 5 का मान कितना होगा बताओ, 5 है तो होगा। 10 का मान कितना होगा, 10 है तो होगा। 10 का मान 20 तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आपसे कोई पूछे A का मान, B का मान, C का मान, तो हमको पता है, हम इतने दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ABCD का मान हर किताब में अलग अलग दिखता है। किसी सवाल में A बराबर -2 पढ़े हैं, तो किसी में A बराबर +2 पढ़े हैं। ठीक है ना। किसी में A बराबर 3 पढ़े हैं, तो किसी में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि चर क्या है, चर का मान बदलता रहेगा। वेरिएबल देखो, वेरी का मतलब क्या होता है कि वेरी करता रहे, वेरी मतलब बदलता रहे। लेकिन कांस्टेंट मतलब एकदम फिक्स, बदले ना। तो यहाँ पे क्या है, इनको जब मिला दिया जाता है तो एक समीकरण का रूप ले लेते हैं। उन्हीं समीकरणों के यहाँ हल करना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2x + 3 = 6, ये मान लो मैंने लिख दिया 7। कितना लिख दिया, 2x - 3 = 7। अब आपसे हम कह रहे भैया आपके सामने एक समीकरण है जहां ABCD वाला एक x है, बाकी ये आपके सामने अचर राशि है। तो इसमें जो x है इसका मान बताइए क्या होगा। तो पहले देखो, थोड़ा ध्यान समझो, आपसे कह क्या रहा है कि x के दर पे वो होगा जहां पे कोई चिन्ह नहीं, वहां पे क्या लुका होता है, गुणा। x के दर पे वो होगा कि जिसका गुणा 2 पे करे और गुणा करने के बाद उसमें 3 जोड़े तो आंसर हमारा कितना आ जाए, 7। तो छोटे छोटे जगहों पे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, अगर इसमें हम 2 रख दे तो 2 दूनी 4 और 4 + 3 7 हो जाएगा ना। लेकिन छोटे छोटे जगह में तो ये कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा, लेकिन बड़ी जगह में कॉन्सेप्ट नहीं काम कर पाएगा। तो क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया कि 4 चीजें याद रखो कि प्लस की संख्या उधर माइनस, माइनस की संख्या बराबर को उधर प्लस, गुणे वाली संख्या उधर भाग और भाग वाली संख्या उधर क्या हो जाती है, गुणा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपको सब आ जाएगा। आपको वेरिएबल पकड़ना है, चर वाले को पकड़ना, बाकी धीरे धीरे करके एक एक करके, इकट्ठा नहीं। इकट्ठा कोई काम करोगे गिर जाओगे। आपको क्या करना है, एक एक करके एक एक स्टेप करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, बारी बारी करके उधर भेजेंगे, नहीं फिर मैटर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसको भेजते क्या, 3 को, प्लस का 3 है ना, उधर जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, तो पहले से उधर क्या बैठा 7 और ये +3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया। अब देखो 2 और x के बीच में क्या लुका है, गुणा। गुणे वाली संख्या उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, भाग। तो x को पकड़े रहो, 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 4/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी, x बराबर कितना आ गया, ये हो गया आंसर। अब एक चीज और है, क्या हमें कैसा पता चले, गुरुजी आप तो टीचर है, आप तो सब जानते हैं, हमें कैसा पता चले कि हमारा आंसर जो सही है। तो आपको क्या करना, जो आंसर है उसको समीकरण में ले जाकर रख दो। अगर समीकरण में रखने पर, समीकरण में देखो 2 चीजें होती है, एक होता है LHS, एक होता है RHS।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट मतलब बायां पक्ष और राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, बायां और दायां। हमें कैसा पता चले कि हमारा सवाल सही है? तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, आपको इस वैल्यू को ले जाके समीकरण में रखना, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो सवाल आपका सही है। सवाल क्या था? 2x + 3 बराबर 2 गुणे x के दर में कितना निकाले हो? 2 बराबर में 7 दिया है, 2 दूनी 4 3 बराबर, क्या दोनों पक्ष बराबर है? आपने कहा गुरुजी मेरा सवाल सही है। अब आपके सामने, अब जैसे इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट नोट करना हो तो नोट कर सकते हो आप। पहले इसको नोट करो, एक कॉन्सेप्ट वाली चीज बताता हूँ। आप यूट्यूब पे जाओगे, मेरा एक शॉर्ट्स पढ़ा होगा, उसमें मैंने 1/0 और 0/1 के बीच में बहुत बड़ा अंतर जो है उसको मैंने समझाया, लेकिन आज की वीडियो में फिर बता रहा हूँ। जल्दी इसको नोट कीजिए, इधर देखिएगा इसमें क्या अंतर, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। कभी भी भिन्न जब भी लिखा होता है तो होता है अंश बटे हर के फॉर्म में। न्यूमरेटर ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान समझना, आपसे आप ये पूछा जा सकता है कि भैया 1/0 या 0/1 का आंसर क्या होगा? तो दोनों लोग लड़के क्या कर रहे हैं आज की डेट में? एहुमा के आंसर 0 लिख देते, एहुमा के आंसर 0 लिख देते, ये जो कि गलत है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं आपको, पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फिर आप आंसर बताना। जानते हो क्या होता है? जैसे कि मान लो कहीं लिखा है 4/2, क्या लिखा है? 4/2। अब हम आपसे कह रहे हैं कि बताओ नीचे वाली जो संख्या है उसमें कितने का गुणा कर दे कि 4 आ जाए? तो तुमने कहा गुरुजी 2 दूनी 4, 2 का गुणा कर दोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। हमने कहा ऊपर 20 लिखा, नीचे कितना लिखा? 5। अब बताओ नीचे वाले में कितने गुणा कर दे कि ऊपर आ जाए? तो तुम कहो 4 का, तो 5 चौको कितना हो जाएगा? 20। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। कितना है? 4। ये ठीक है, लेकिन ये बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं एक में कितने गुणा कर दे, एक में कि आंसर 0 आ जाए? तो तुम कहो गुरुजी अगर एक में 0 गुणा कर दे तो आंसर कितना आ जाए? 0। तो तुमने यहां किसका गुणा कर दिया? 0, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो इसका आंसर तो 0 हो गया, लेकिन आप मुझे बताओ कि 0 में किसका गुणा कर दे कि आंसर 1 आ जाए? कोई ऐसी संख्या है? 0 में किसका गुणा कर दे कि आंसर 1 आ जाए? अच्छा, 0 में 1 का गुणा करिए तो आंसर कितना आए? तो 1 कहां आ जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 0 में कितने का गुणा कर दे कि आंसर 1 आ जाए? कोई ऐसी संख्या है? कोई नहीं है भाई। अरे 0 गुणा 0 में करिए तो आंसर 0 आए। 0 को गुणा तुम किसी भी संख्या में करोगे, 1 2 3 4 5 10 7 करोड़ 8 करोड़, चाहे जितने करोड़ संख्या हो, तुम 0 को गुणा किसी में भी करोगे आंसर कितना आएगा? 0। तो कोई ऐसी संख्या क्या जिसमें 0 गुणा करने से आंसर 1 आ जाए? नहीं है ना। तो इसका आंसर जानते हो क्या होता है? इसका आंसर हिंदी में लिखा जाता है अपरिभाषित। क्या लिखा जाता है? अपरिभाषित। और अंग्रेजी भाषा में इसी को लिखा जाता है नॉट डिफाइंड। क्या लिखा जाता है? नॉट डिफाइंड। मतलब भैया आज तक इसको परिभाषित किया ही नहीं गया। इसको तो परिभाषित कर सकते हैं भाई, 1 में किसका गुणा कर दे 0 का तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 में किसका गुणा कर दे 1 आ जाए, ऐसा परिभाषित नहीं है। तो आज अपने दिमाग से एक डाउट निकाल देना कि कभी भी अगर हर में ऊपर हम कहते कुछ लिखा हो, ऊपर श्री कला लिखा हो, श्रीमती लिखा हो, सुनीता लिखा हो, अगर नीचे 0 है तो इसका आंसर अपरिभाषित आएगा, क्योंकि 0 में किसका गुणा कर दे कि सुनीता आ जाए तो कोई ऐसी संख्या नहीं है। स्वयं सुनीता भी नहीं है ऐसी कि 0 में सुनीता गुणा कर दे सुनीता आ जाए। समझो? क्या समझो? कभी भी हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में आपको कहीं 0 दिख रहा है तो आप उसका आंसर क्या लिख दोगे? नॉट डिफाइंड या तो अपरिभाषित। ये कॉन्सेप्ट समझ में आए? इसमें एरो बना के अपरिभाषित लिख लो 1/0 में। आप कोई दिक्कत किसी को? ये यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ ज्ञान केमिस्ट्री का प्लेटफॉर्म में सीखने को मिलती हैं। ये छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी कमियां हर कोचिंग संस्थान में नहीं दूर की जाती, ठीक है ना, जो खाली हम दूर कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े। आप सुनिए, ये तो बहुत छोटे छोटे समीकरण थे, अब थोड़ा बड़े बड़े समीकरण आप लोग को दिखाता हूं मैं। मान लीजिए आपके सामने एक समीकरण में लिख रहा हूं, मैंने कहा x बराबर 1 और y बराबर भी 1, थोड़ा ज्यादा, x बराबर 1 y बराबर 2। आपके सामने एक समीकरण है 4x प्लस बराबर 7। कितना दे दिया? तो k का मान बताइए भाई। x बराबर कितना दे दिया? x बराबर 1 दे दिया, y बराबर कितना दे दिया? 2। तो यहाँ पे जो k बैठा है, k का आंसर बताइए आप लोग। तो आप लोग एक ठो मैं बताता हूँ, फिर आपको 2 ठो दूंगा, आप सवाल अपना करना। देखो 4 गुणे 1, x के दर में कितना दिया है? प्लस k आपको नहीं पता, k इसी तरह लिख दो। y के दर में कितना दिया है? बराबर कितना है? अब सुनना ध्यान से, 4 1 कम प्लस इसका इसमें गुणा किया कितना हो जाएगा? 2k बराबर 4 को उधर भेजोगे तो 2k बराबर प्लस का 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। और 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? अब 2 और k के बीच में क्या है? गुणा। तो k बराबर कितना आ जाएगा? 3/। अब तुम कहो गुरुजी पता नहीं तुम सवाल सही लगाओ कि नहीं सही लगाओ, लेकिन हाँ तुम ही ने हमको बताए हो कि अगर सवाल चेक करना हो तो समीकरण में वैल्यू सारी रख दो, अगर इस पक्ष वाला उस पक्ष के बराबर आ जाए तो आपने आंसर सही बताया। तो चलो समीकरण क्या था, इधर देखना। समीकरण क्या था यहाँ पे? 4x
प्लस के वाई बराबर कितना दिया है 7। जितनी वैल्यू सब रखो, अगर ये पक्ष इस पक्ष के बराबर आ गया तो आंसर हमारा क्या है, सही है। 4 गुणे यक्स के दर में कितना था 1 प्लस के दर में कितना निकालो 3/2 गुणे वाई के दर में कितना दिन है 2 बराबर कितना इधर 7। 4 एक कम 2 से 2 2 से 2 बचा क्या खाली 3 और इधर कितना है 4 3 7 बराबर LHS बराबर भैया। अब आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जिसमें बच्चे थोड़ा सा फंस क्यों जाते हैं, क्योंकि जहां वो बटे उटे वाला सवाल देखे तो तुरंत डर जाते हैं कि गुरुजी बटे वाला हमको नहीं आता। अरे भाई आएगा कैसे नहीं, छात्र तुम कहाँ के हो, हमारे कोचिंग संस्थान के। अगर तुम हमारे कोचिंग संस्थान के छात्र हो और तुम्हें सवाल ना आए तो फिर क्या मतलब। जैसे कि एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा कि 5/2 यक्स प्लस k/3 वाई बराबर 35 कितना दे दिया। अब सुनो इधर, ये सवाल आपको दे दिया, मैंने आपसे कहा यक्स बराबर 1 है और वाई बराबर फिर से दे दिया कितना 2। अब आपसे कह रहा हूं के का मान निकालो। किसका मान निकालना है, के का। तो ध्यान से देखो क्या करना है आप लोग को। 5/, यक्स के दर में कितना दिया है 1 प्लस के का मान नहीं पता, वाई के दर में कितना है 2 बराबर, थोड़ा बड़ा जाएगा सवाल लेकिन ध्यान से देखना, 5 एक कम बटे प्लस 2 का इसमें गुणा 2 के और नीचे कितना 3 बराबर 35। अब सुनना ध्यान से, प्लस का 5/2 है, इसको अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर खाली ये बचेगा क्या 2k/3 बराबर, उधर 35 पहले से है और ये प्लस का 5/2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5/, नीचे एक लगा के क्या लोगे लासा, तो 2k/3 इसके इसमें गुणा 35 दूनी 70 और 70 में से 5 गया कितना बचेगा 65, कितना बचेगा 65 और नीचे कितना है 2। देखो 35 दूनी 70, 70 में से 5 गया 65/2। आप सुनो इधर मेरी बात ध्यान से, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तिरिया गुणा होता है कि नहीं होता, इसका इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4k और इसके इसमें 6 3 18 195 यही आएगा भाई, 6 3 18 5 3 15 195 के बराबर कितना हो जाएगा 195/4। इसको कोई दशमलव में लेके नहीं जाना, के का मान यहीं पे छोड़ देना, कितना आया 195/4। अब 195/4 के का मान आ गया। अब हमें नहीं पता कि हमारा आंसर सही है गलत, तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे समीकरण में। अगर वैल्यू रखने पे हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हमारा आंसर क्या है सही है। तो देखो सवाल क्या है, 5/2 इंटू यक्स के दर में कितना दिया था 1 प्लस के का मान कितना निकाले 195/4, वाई का मान कितना दिया है 2 और नीचे ये जो 3 पहले से नीचे बैठा है इसको भी यहाँ क्या कर देंगे बैठा देंगे, बराबर में कितना लिखा है 35। अब सुनना ध्यान से, 5 एक कम बटे प्लस 2 से काटा 2 एक कम 2 2 दूनी 4, क्या ये 3 से कटेगा, हाँ 3 एक कम 3 3 छंग 18, एक इसमें क्या है 3 5 15, तो 65 एक कम 65 और नीचे कितना है 2 और बराबर में इधर कितना लिखा है 35। 2 2 का लासा 2, 2 का 2 भाग दिए 1 आए 1 5 5, 2 का 2 भाग दिए 1 आए 1 का गुणा 65 और 65 आए और इनमें कितना है 65 और 5 70 और 70 में 2 के भाग हुई और इधर भी कितना है, क्या हमारा आंसर सही है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू हैव अ नाइस डे। और एक चीज आप लोगों से बता दूं कि सफर बहुत लंबा है आप लोगों के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा हाथ से हाथ मिला के चले और बाकी बहुत मजा आने वाली, ठीक है ना। थैंक यू हैव अ नाइस डे।